बाबा कथा में बैठे हैं, कथा को श्रवण किया है और श्रवण किया है तो सुनी महेश परम सुख मानी। बाबा ने अत्यंत सुख पाया है। माता सती कथा में आई हैं लेकिन कथा में मन नहीं लगा, श्रवण नहीं कर पाई। यहां से लौटकर जब जाने लगे तो लौटने से पहले कथा श्रवण करने का लाभ तभी है, कथा श्रवण का फल तभी मिलता है जब कथा श्रवण करके कथा की दक्षिणा दी जाती है। बाबा ने भी कथा श्रवण की और कथा श्रवण करने के बाद कथा की दक्षिणा भी देनी है। तो दक्षिणा क्या दी? ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाए। ऋषिवर ने इनसे भगवान की भक्ति कैसे की जाए यह पूछा है, भक्ति का उपदेश करने के लिए कहा है। और भगवान भोलेनाथ ने कही शंभु अधिकारी पाई, अधिकारी समझा है। और अधिकारी समझकर इनको भगवान की भक्ति का उपदेश किया है। भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त की जाए, उनको कैसे प्रसन्न करना चाहिए, ये सारी बातें, भगवान की भक्ति की सारी बातें बाबा ने श्री कुंभ ऋषि को प्रदान की है। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरनाथा। कुछ दिन वहाँ पे निवास किया है, वहाँ से लौटकर चलना चाहते हैं। इधर रामावतार हो चुका था और रामावतार में भगवान की मंगलमयी वन लीला चल रही थी। इस वन लीला में माता जानकी, माता सीता का हरण हो चुका था और भगवान नरनाट्य कर रहे थे। इस नरनाट्य में देखिए, परमात्मा जो कुछ भी करते हैं, क्योंकि वो सत्य स्वरूप हैं, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नम। वो परमात्मा सदैव सत्य हैं, उस परमात्मा का स्वरूप ही है सच्चिदानंद रूपाय। सतघन चितघन आनंद घन वो परमात्मा है। इसलिए वो परमात्मा जो कुछ भी करते हैं वो हमें सत्य सा ही जान पड़ता है। उस परमात्मा का नाटक भी जो होता है वो हमें सत्य जान पड़ता है। तो वो परमात्मा वन लीला में श्री किशोरी जी का, श्री माता सीता का हरण हो चुका था और विलाप कर रहे थे। विलाप करते करते वो लताओं वृक्षों से लिपटने लग जाते थे। हे खगमृद, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। भगवान विलाप कर रहे हैं। प्रभु श्री राम के विलाप को देखा है माता सती ने। भगवान शिव, माता सती जा रहे थे, भगवान शिव ने जब देखा है, बाबा ने जब देखा है भगवान को ये नरनाट्य करते हुए, तो पहले मुस्कुराए। मुस्कुराए क्यों? मन में ये सोचा कि प्रभु दुनिया भला आपके नाटक को क्या समझ पाएगी, लेकिन मैं तो समझ रहा हूं। गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। जो श्री किशोरी जी आपसे कभी अलग नहीं हो सकते, नरनाट्य भी कर रहे हैं तो ऐसा जैसे देखने वाला देखकर सत्य मान बैठे। ये सोचकर बाबा मुस्कुराए हैं। मुस्कुराकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया है। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेषा। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। सच्चिदानंद कह के भगवान के चरणों में प्रणाम किया है। प्रणाम करके वहां से चले, मुस्कुराए और मुस्कुराकर प्रणाम किया है। माता सती समझ नहीं पाई। माता सती बार बार पूछने लगी हैं, आपने जिनको प्रणाम किया वो कौन थे? जब माता सती ने बार बार पूछा है तो भगवान ने बताया कि वो सच्चिदानंद भगवान हैं। मैं जिन प्रभु का स्मरण करता हूं वही तो हैं वो। माता सती ने कहा, लेकिन वो तो
अपनी पत्नी के वियोग में रो रहे हैं। और जो सच्चिदानंद भगवान हैं वो भला इस प्रकार पत्नी के वियोग में कैसे रोएंगे? नहीं, मुझे कुछ संशय जान पड़ता है। भगवान ने कहा ठीक है, अगर आपके मन में संशय है, जो तुम्हारे मन कछु संदेह हो तो किन जाई परीक्षा ले हो। अगर आपके मन में कुछ संदेह है तो जाइए, जाकर परीक्षा ले लीजिए। माता सती गई हैं। माता सती ने जाकर माता सीता का रूप बनाया है और आगे आगे चलने लगी हैं। प्रभु ने इनको देखा है और देखकर कहे, अरे मैंने अपनी पत्नी को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ा था, पता नहीं कौन सा राक्षस उठा के ले गया। आप यहाँ इस प्रकार अकेले वन में भ्रमण कर रही हैं, बाबा कहाँ हैं? बाबा भोलेनाथ कहाँ हैं? आपको किसी दैत्य ने, किसी राक्षस ने देख लिया तो आपको उठा के ले गया, तो बाबा तो अखंड समाधि वाले हैं, वो समाधि में पड़े रहेंगे, आप कहीं और चली जाएंगे, जाइए। माता सती ने जब इस प्रकार के वचन को श्रवण किया है, माता सती समझ गई कि अरे मैं तो सीता का वेश बनाकर आई थी, अगर ये नर होते तो मुझे पहचान नहीं पाते, लेकिन ये नर नहीं, ये तो साक्षात नारायण हैं। माता सती जान गई हैं, चुपचाप वहां से वापस लौट आई हैं। भगवान उधर अपनी वन लीला कर रहे हैं। बाबा ने पूछा, भगवान भोलेनाथ ने पूछा, देवी परीक्षा ले लिया? परीक्षा लेकर आ गई? अब माता सती बोले क्या? मन ही मन अति लज्जित हो रही हैं, कुछ बोल नहीं पा रही हैं। बार बार जब बाबा ने पूछा है तो माता सती ने कहा कि नहीं, परीक्षा क्या लेती मैं? कछु न परीक्षा लीन गोसाई, किन प्रणाम तुम्हारी। माता सती कहना चाहती हैं कि मैं परीक्षा क्या लेती, कुछ भी परीक्षा नहीं ले पाई। अरे मैं पहुंची वहां तो उन्होंने सीधे प्रणाम कर लिया। भगवान भोलेनाथ ने सोचा ये कहना चाह रही हैं कि मैं क्या परीक्षा लूंगी, आपने जैसे प्रणाम किया था मैं भी वैसे ही प्रणाम करके चली आई। लेकिन फिर भी भगवान के मन में, भोलेनाथ के मन में कुछ संदेह हुआ। समाधि लगाई है, ध्यान लगाया है, और ध्यान लगा के वहां की लीला का जब दर्शन किया है तो देखा, ओहो, भगवान देवी सती ने तो सीता का वेश बनाया और माता सीता का वेश बनाकर वहां गई हैं। भगवान ने इनको प्रणाम किया है और वहां से ये लौट के आई हैं। इनके कहने का अर्थ कुछ और ही है, मैं कुछ और ही समझ गया। भगवान भोलेनाथ ने अपने मन में उसी समय संकल्प ले लिया, जिस शरीर को देवी सती ने मेरी माँ का स्वरूप दे दिया, अब उस माँ के स्वरूप से मैं इन्हें अपनी पत्नी रूप में कैसे स्वीकार करूंगा। इसलिए भगवान भोलेनाथ ने मन ही मन संकल्प कर लिया, एहि तन सती भेट मोहिना। अब इस शरीर से सती का और मेरा मिलन नहीं हो सकता। शिव संकल्प कीन मन माही। भगवान भोलेनाथ ने संकल्प किया है। भगवान शिव के संकल्प को देवता लोग समझ गए हैं, देवता लोग जान गए हैं। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की है, भगवान भोलेनाथ की जय जयकार की है। बोलिए भूत भावन भगवान भोलेनाथ की जय हो। जल यात्रा से लौटने के बाद आप लोग घर गए, खा पी के आए ना, भोजन पानी सबने किया ना। फिर जय बोलने में इतनी कंजूसी क्यों? ये बनियाचक में भी लोग आपकी जय नहीं सुन पा रहे हैं तो आपके जय बोलने का क्या फायदा? कम से कम इतनी जोर से तो जय बोलो कि जहां से कलश लेके आए हो वहां तक सुनाई पड़े। बोलिए भूत भावन भगवान भोलेनाथ की जय हो। जय तो इस बार थोड़ा जोर लगा, लेकिन मुझे लगता है भाई लोग ज्यादा जोर लगाए हैं। क्यों? किसकी आवाज तेज थी?
भाई लोगों की कि माताओं की? दोनों पक्ष कह रहा है कि मेरी और मेरी। नहीं, अलग अलग बोलो तब पता चलेगा। बोलिए भूत भावन भगवान भोलेनाथ की। ईमानदारी से बताइए किसकी आवाज तेज है? अलग अलग बोलिए। पहली बार हम जय बोलेंगे तो भाई लोग, फिर हमारी माताएं, दूसरी बार में बोलिए भूत भावन भगवान भोलेनाथ की, माता सती की। जय हो जय हो। दम किसके आवाज में है? ईमानदारी से बताइए। जिसकी संख्या ज्यादा रहेगी उसी की जय में दम होगा। जय हो जय हो। आज तो मेरे ख्याल से भाई लोग ज्यादा हैं, माताओं की संख्या कम है। कोई बात नहीं, ज्यादा हो जाएंगे तो बैठने में परेशानी होगी ना, इसलिए कोई किसी को बताना मत और किसी को साथ में लेके